अच्छा सर, जो हमारी बेसिकली तीन से या चार जो हमारी चीज़ें हैं इनको लर्न करने के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से ये लर्न कर सकते हैं? हाँ, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है और यही अभी थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि एक डिसएडवांटेज समझा जाता है कि बच्चों के पास जो एंटरप्राइज चीज़ें हैं ना जी, वो सिर्फ एंटरप्राइज कंपनीज ही ख़रीद सकती हैं। उनके लाइसेंसेस, उनके SLAs ऐसे हैं कि वही ख़रीद सकते हैं। और उसके लिए जो नॉलेज बेसिस हैं जो उनके बने हुए हैं, वो ज़ाहिर है वो भी एक्सेसिबल नहीं है आम आदमी के लिए। जैसे IBM के जितने भी टूल्स हैं उनके ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जी आप ज़ाहिर है हमारा एक एंटरप्राइज टूल है, एंटरप्राइज क्लाइंट ही उसका यूज़र बनेगा और वो नॉलेज बेस से एक्सेस कर सकता है। कुछ चीज़ें पब्लिकली भी रखी हुई होती हैं उन्होंने, लेकिन वो नए बच्चों के लिए शायद नहीं है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि वहाँ उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, IBM के अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। ज़ाहिर वो पैसे लेते हैं, डॉलर्स में महंगे होते हैं, लेकिन उसको कोई भी पढ़ सकता है। इनिशियल जाके अगर बच्चों को मैं कहूँगा कि वो सीखना चाहते हैं तो वो गूगल के API प्लेटफॉर्म्स को सीख लें। वो ओपन सोर्स हैं एज़ यूजुअल, आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं। आप जाएं अपना वहाँ पे API प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़र नेम लॉगिन बनाएं और वहाँ पे APIs बनाएं। वो सारे उन्होंने गूगल का सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन है, उसको यूज़ करें। और सर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ESB जो है, ESB में फिर थोड़ा सा वहाँ पे गूगल भी थोड़ा सा एंटरप्राइज हो जाता है। वो भी कहता है कि जनाब मेरा एक API टूल है, उसको आप देखें। लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि आप APIs बनाना फिर वही बात, ESB की बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको मिल जाएंगी, टूल की नहीं मिलेंगी। टूल क्योंकि फिर वही बात है कि वो भी एंटरप्राइज लेवल पे बेच रहे हैं। हर गूगल भी जहाँ पे बड़ा कुछ फ्री दे रहा है, ये चीज़ वो नहीं दे रहा फ्री। तो वो आप, लेकिन असल चीज़ वहाँ पे भी ESB में क्या है, आपने API बनाना है। ठीक है, API बनाना आप गूगल से अलग से फ्रीलांसिंग उनके सेटअप से सीख सकते हैं। और फिर ESB के अंदर सिर्फ एडेड फीचर ये होता है कि जो चीज़ें आप शायद जैसे डेटाबेस की मैकेनिज़म्स को हैंडल करना या डेटाबेस की ऑप्टिमाइजेशन को हैंडल करना, वो चीज़ें आप वहाँ ओपन सोर्स पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ ESB में आपको शायद कम उसका सबसेट लगाना पड़ता है। तो अगर आप ओपन सोर्स पे सीख लेते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से किसी भी ESB के ऊपर अपने APIs का नॉलेज होस्ट कर सकते हैं और उससे आगे लेके चल सकते हैं। सर कोई YouTube पे इसकी वीडियोस या कोई कोर्सेरा या इस तरह के जितने? कोर्सेरा में बिल्कुल हैं, कोर्सेरा में हैं। और IBM के अपने भी कुछ ग्लोबल नॉलेज के नाम से एक उनका लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ आप जाएं और वहाँ आप उनके एग्जैक्ट टूल्स के साथ काम कर सकते हैं और उनकी लैब्स हैं। लेकिन उसके लिए लैब्स में ये होता है कि थोड़ा सा आपको उनकी वो VMs आपको देते हैं, तो आपके पास लैपटॉप्स अच्छे तरह होने चाहिए जो VMs को होस्ट कर सकें, और एक एक चीज़ आपको वो करवा देते हैं। लेकिन वो बात है कि वो ज़ाहिर पैसे चार्ज करते हैं उस चीज़ के, वो ओपन सोर्स नहीं है। सर ये तो हमने जितनी भी बात की ये आज की नीड के पर्सपेक्टिव में बात की। What about from a future perspective, like for like next 5 or 10 years, what do you see that student or a candidate should start work on these things so that it will be upcoming boom or something? पाकिस्तान के अंदर जो अब चीज़ें आ रही हैं बैंकिंग सेक्टर में, वो आ रही हैं, डेवऑप्स का एक सेटअप शुरू हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता डेवऑप्स आ रहा है और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर उसके से रिलेटेड आ रहा है। डॉकर्स एंड क्यूबरनेट्स से सारी चीज़ें उस तरफ शिफ्ट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम जिस बैंक को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपना कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है अगले 2-3 साल लग जाएंगे इम्प्लीमेंट होते होते। तो 10 साल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 साल में तो पता नहीं क्या कुछ बदल जाएगा। ये मैं आपको अगले 2-3 साल की बता सकता हूँ कि बच्चों को अपनी डेवऑप्स का एक सेटअप होता है। ठीक है, डेवऑप्स के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझें और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर समझें क्या है। ये चीज़ ऐसी है जो आपको वक्त के साथ अगले 3-4 साल तक तो बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत मौका देगी। ठीक है, ज़रूरत होगी। यानी कि आज देखें बैंक्स में जो बैंक्स भी अच्छे बैंक्स हैं वो चेंज को अडेप्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इस वक्त जो हमारी IT इंडस्ट्री में चेंज है,
ना सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, बाकी और जगहों पे भी, कि एक आप डेवऑप्स पे आएँ, एक एजाइल डेवलपमेंट का एक जो प्रोसेस है उसको लें, और तीसरी चीज़ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आजकल एक उनका मिक्सचर, एक फार्मूला जो है वो तरक्की की गारंटी है अगले 3-4 साल इन बैंकिंग सेक्टर में भी और जनरली भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी। Okay, so you have spent 15 years in software industry. So what do you advise to the software engineers? Because you have seen ages actually. 15 years is a very huge time. हाँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो जो मैं पहले भी ये बात हो रही थी कि हमारे जिस दौर में मैंने शुरू किया था उस वक्त इंटरनेट के ऊपर नॉन एग्जिस्टेंट कोई नॉलेज बेस था, कहीं पे कोई शेयरिंग नहीं थी, कुछ नहीं। लेकिन वक्त के साथ आज जो मैं देख रहा हूँ, आज का नौजवान है या जो थोड़ा बहुत स्किल सेट भी है, वो उन सब के लिए यूट्यूब है, इंटरनेट है इतना बड़ा, यानी कि वो उस्ताद ही आज के दौर में कुछ लोगों का तो इंटरनेट है। तो उसका अगर आप पूरा ये 15 ईयर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो हुई वो ये हुई कि जो वेस्ट है उसने कोलैबोरेशन, शेयरिंग, अपने आइडियाज़ को शेयर करके बढ़ाया है। ओके। हमारे यहाँ ये चीज़ थोड़ा सा है कि यार हम साइलोज़ में रह रहे हैं अभी, कि यार ये मेरा सॉफ्टवेयर है, मैं इसको किसी को नहीं छेड़ने दूंगा। वो ठीक है, वो अपनी जगह कॉपीराइट्स के इश्यूज हो जाते हैं और फ़ायदा उठा लेता है और व्हाटएवर, लेकिन जो आप ओपन सोर्स इंडस्ट्री देख रहे हैं, जो लिनक्स बेस्ड सारी आपकी आर्किटेक्चर्स हैं, जितना भी सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में ओपन सोर्स में काम हो रहा है, वो यही है कि यार मेरा ये कोड है, ये लो, इस कोड को आप लो और इसको बेहतर करो। और ज़ाहिर है एक मेरा माइंड होगा वो एक ख़ास हद तक जा सकता है। जब आप ओवर द इंटरनेट लोगों के पास रख सकते हैं तो उसको रखें, उसको फैलाएं, उससे बेहतरी करें। और जैसे मैंने जिक्र किया गिटहब का, गिटहब एक उसको यूज़ करें और उसकी अंदर फिर कोलैबोरेट करें कि आपने कुछ फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, ठीक है, आपने उसका सोर्स डाउनलोड किया, वेरी गुड, आप उस सोर्स को फिर उसमें कुछ बेहतरी भी लाया। इतना सा आपका उसका ऊपर जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कोड को इस्तेमाल करने की, कि यार मैंने अगर उस कोड को इस्तेमाल किया है तो मैं उस कोड में कुछ बेहतरी का एक पॉइंट, आप अपना एक्शन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देंगे अगर आप उसमें कुछ एक पॉइंट बेहतरी करके उस कोड को वापस रखेंगे। दैट्स इट। ये हमारे है कि कोलैबोरेट करें। Collaboration, that's very important thing. वैसे sharing is caring और sharing share करने से knowledge बढ़ता है। Sir, in the end, I would say, what do you recommend to those candidates who are entering into the technology field? So, how useful for them as a how much software engineering field is useful to them? हाँ, देखें सॉफ्टवेयर तो हर जगह है। Okay. सॉफ्टवेयर हर जगह है और इवन के हर सब फील्ड के अंदर आईटी की सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं है। Okay. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। Okay. हार्डवेयर इंजीनियर्स जो है, ज़ाहिर है हार्डवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर चलेगा उसके अंदर, उसकी भी बड़ी। और आज के दौर में दुनिया इतनी बढ़ गई है कि नेटवर्क्स नहीं होंगे तो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसी काम के नहीं। ठीक है। तो 3 चीज़ें ये मेजर फील्ड्स हैं। अब आप देख लें कि आपका जहन किस तरफ है। सॉफ्टवेयर में भी दिमाग लगता है। अगर आप समझ रहे हैं कि जी कोई चीज़ आसान है तो वो यहाँ मत आएँ, कुछ आसान नहीं, आसान कुछ नहीं है। ठीक है, मेहनत करनी। हाँ, मेहनत हर जगह है। आप हार्डवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप नेटवर्क इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इन द एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। और हर बंदा एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना। हर बंदा बिल गेट्स नहीं बन सकता, ठीक है, या हर बंदा लिनक्स नहीं बन सकता जो लिनक्स का बानी था। तो लेकिन आप अपना जहन खुद देखें, उसको समझें। क्या आप थोड़ा थोड़ा जो बेसिकली जो बैचलर्स है उसमें आप ये चीज़ें अपनी फ़िल्टर आउट एनालाइज करें कि यार मैं किस तरफ ज़्यादा काम, मेरा सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन अगर मेरा शौक़ है तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे जाऊंगा। ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन या हार्डवेयर डेवलपमेंट मेरा कोई काम है तो मैं हार्डवेयर के उसमें जाऊंगा। अगर मैं यानी कि नेटवर्क्स और हैकिंग और इस तरह की चीज़ें हैं तो मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या उसमें जाऊंगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आने के लिए आपको ज़ाहिर है बाकी किसी भी फील्ड की तरह यहाँ पर भी दिमाग लगाना पड़ेगा। सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि यहाँ आप इवॉल्व करते हैं किसी और बंदे की रिक्वायरमेंट। एक बंदा आता है मेरे पास कि यार मुझे ये ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो, तो यहाँ पर थोड़ा सा एवोल्यूशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी मोबाइल डिवाइसेस आ गई हैं, उससे एक जो बूम आया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसमें ख़ास तौर पे और बाकी हर जगह, तो वो एक चीज़ है।
तो अपना जहन ये समझ के नहीं आना कि आप इजी मनी लेने आ रहे हैं. इजी मनी इज़ नो वेयर. आप एवोल्यूशन को पसंद करते हैं, यू लाइक टू बिल्ड न्यू थिंग्स, तो देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड फॉर यू. एंड इट इज़ and I've seen myself as well, electrical engineers भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की at the end of the बिल्कुल आ सकते हैं. इवन मैं अब मेरी टीम में मैं बिल्कुल बड़े फ़ख्र से बताता हूँ कि हमारा एक नौजवान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नस का वो आया है और वो बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पिछले 1.5-2 साल से हमारे साथ ज़ीरो से उसने डेवलपमेंट का अपना कॉन्सेप्ट लेके चला. लेकिन वो ज़ाहिर है इंजीनियर्स जब आप पढ़ के आते हैं तो एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली उसके जहन क्लियर था, तो उसने डेवलपमेंट टूल पे हमारे बेहतरीन, और वो एक बड़ा अच्छा हमारा जवान काम करता है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो अगर आप में एवोल्यूशन का अगर प्रोसेस आपके अंदर है, आप ये समझते हैं यू लाइक टू बिल्ड न्यू थिंग्स, सो आई थिंक सॉफ्टवेयर इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर यू. एंड इट कम्स टू ऑल ऑफ द इंजीनियरिंग फील्ड. अगर आप किसी भी एक इंजीनियरिंग फील्ड में है, software engineer, you can do software development, right? The all you need is like work hard and do understand the basic things. तो आप eventually you will one day. डरने की कहीं ज़रूरत नहीं. डरने की कहीं ज़रूरत नहीं. I hope this video is useful for you. Do subscribe to my channel, do like this video, and do share this video to those candidates who are entering into the software engineering field and they want to get a job in banking sector. I hope this video is very useful for them. So thank you so much once again. Welcome ji, anytime. Thank you. Bye. Okay.